फ्रेंड्स, आई एम अनुराग सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर। स्वागत करते हैं दोस्त आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर। आज हम लोग सोल्यूशन चैप्टर के 11 एपिसोड में उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं राउल्ट्स लॉ पर एप्लीकेशन है। वो भी कौन सा एप्लीकेशन? दो मिश्रणी द्रवों के लिए राउल्ट का नियम। तो दो मिश्रणी द्रवों के लिए राउल्ट का नियम क्या है? तो जैसा कि हेडिंग से ही स्पष्ट है कि दो या दो से अधिक द्रवों को आपस में मिश्रित करना है, मिला देना है। दो या दो से अधिक द्रवों को जब मिश्रित करेंगे, आपस में मिला देंगे, तो मिश्रण हमें प्राप्त होगा। जो मिश्रण प्राप्त होगा उसका जो कुल वाष्प दाब का मान होगा, उस मिश्रण में उपस्थित द्रवों के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होगा। क्या हमने कहा कि जितने भी द्रव हो सभी को आपस में मिला देंगे। मिलाने के उपरांत मिश्रण के कुल वाष्प दाब का मान उस मिश्रण में उपस्थित द्रवों के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। अगला प्रश्न यही से बन जाता है कि आंशिक वाष्प दाब क्या होगा? तो उस द्रव के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और उसी द्रव के मोल प्रभाष के गुणनफल के बराबर होता है। तो किसी भी द्रव का आंशिक वाष्प दाब उस द्रव के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब व उसके मोल प्रभाष के गुणनफल के बराबर होता है। आइए हम लोग देख लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है। दो मिश्रणी द्रवों के लिए राउल्ट का नियम है क्या है? दो या दो से अधिक द्रवों को आपस में मिलाने पर प्राप्त मिश्रण का कुल दाब मिलाए गए द्रवों के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है, तथा द्रवों का आंशिक वाष्प दाब उस द्रव के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब व उसके मोल प्रभाष के गुणनफल के बराबर होता है। अगली चीज क्या है कि मान लीजिए इसका सूत्र निकालना होगा या इस पर सवाल आता है तो कैसे लगाएंगे? जैसा मान दिया होगा उस इक्वेशन का आपको यूज करना है। चार आपके पॉसिबल यहाँ पे इक्वेशन बताए गए, जिनमें क्या है कि माना ए बी सी द्रव के वाष्प दाब क्रमशः पी ए पी बी व पी सी है तथा मिश्रण का कुल वाष्प दाब पी एम है। तो राउल्ट के नियमानुसार क्या मिलेगा? पी एम इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पीसी। अब प्रश्न होगा कि पीएम क्या है, पीए पीबी पीसी क्या है? तो मिक्सचर ऑफ प्रेशर है या वेपर प्रेशर कह सकते हैं, मतलब मिश्रण का कुल वाष्प दाब है। पीए पीबी और पीसी क्रमशः द्रव के आंशिक वाष्प दाब है। कौन से द्रव के? द्रव ए बी और सी के। मान लीजिए हमें द्रव का आंशिक वाष्प दाब नहीं पता है। अब ऐसी परिस्थिति में यदि शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब उसका मोल प्रभाष दिया होगा, तब कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए इस इक्वेशन का प्रयोग करेंगे। Pm इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, पी बी नॉट इंटू एक्स बी और पी सी नॉट इंटू एक्स सी। अगली चीज क्या है कि मोल प्रभाष मान लीजिए हमें नहीं दिया, उनके मोलों की संख्या दिया है। तो हम लोग मोलों की संख्या जानते हैं, जिसका मोल प्रभाष निकालना होता है उसके मोलों की संख्या ऊपर होती है। बाकी विलयन में जितने पदार्थ मिलाए गए हैं सभी के मोलों की संख्या का योग उसके नीचे होता है। तो कितने विलयन है? 3 है। कौन कौन से? ए बी और सी। इसलिए मोलों की संख्या क्या हो जाएगा? Na प्लस Nb और Nc हो जाएगा। इसलिए तीसरा इक्वेशन आपको मिलने वाला है Pm इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एन ए अपन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस पी बी नॉट इंटू एन बी अपन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी पी सी नॉट इंटू एन सी अपन एन ए प्लस एन बी और एन सी हो जाएगा। अब यहाँ पर एन ए एन बी और एन सी क्या है? द्रव एबीसी के मोलों की संख्या है। इसके बाद पीएम बराबर क्या फिर मिलने वाला है? मान लीजिए हमें मोलों की संख्या नहीं पता, उसका भार पता है, अणुभार पता है, तब हम कौन से सूत्र का प्रयोग करेंगे? तब हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, जिनमें हम लोग जानते हैं कि मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? भार बटे में अणुभार होता है। भार को किससे प्रदर्शित करते हैं? यम से। अणुभार को किससे प्रदर्शित करते हैं? भार को W से प्रदर्शित करते हैं और अणुभार को किससे प्रदर्शित करते हैं? M से प्रदर्शित करते हैं। तो जैसा जैसा द्रव होगा उसके साथ वही प्रतीक आप जोड़ दीजिएगा। क्योंकि आप मान लीजिए पहले द्रव के लिए ले रहे हैं तो वहां पर A चलेगा, इसका मतलब W A अपन M A होगा। और बटे में क्या हो जाएगा? W A अपन M A, W B अपन M B और W C अपन M C हो जाएगा। इसी प्रकार से इसके लिए हो जाएगा, इसी प्रकार से इनके लिए हो जाएगा। अब प्रश्न होगा कि डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी डब्ल्यू सी क्रम से क्या है? तो द्रव एबीसी के भार हैं। एम ए एम बी और एम सी क्रम से क्या है? द्रव एबीसी के अणुभार है। सबसे ज्यादा सवाल तो यहां से आता है, क्योंकि अगर मान लीजिए हमें आंशिक वाष्प दाब नहीं पता है तो हम लोग कैसे निकालते हैं? उस द्रव के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब उसके मोल प्रभाष से। लेकिन ऐसी परिस्थिति में सवाल क्या करता है? डाल्टन के नियमानुसार द्रव का पूछ देता है और गैस का दे देता है। तो डाल्टन जो वैज्ञानिक थे उन्होंने गैसीय मिश्रण के लिए अपना नियम दिया हुआ था। गैसीय मिश्रण के लिए उन्होंने जब नियम दिया हुआ था तो उन्होंने क्या कहा था? थोड़ा सा इनसे हट के है, इनका क्या कहना है?
राउल्ट का कि किसी द्रव का आंशिक वाष्प दाब उस द्रव के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब उसके मोल प्रभाष के बराबर होता है। लेकिन वहीं पर बदल कर डाल्टन क्या कहते हैं कि किसी द्रव का आंशिक वाष्प दाब उस द्रव के मिश्रण के कुल वाष्प दाब और उसके मोल प्रभाष के गुणनफल के बराबर होता है। तो इन दोनों लोगों में अंतर क्या है? राउल्ट में जब होगा तो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और मोल प्रभाष का गुणनफल होगा, लेकिन यदि डाल्टन का होगा तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? तो ऐसी परिस्थिति में मिश्रण का कुल वाष्प दाब और गैसीय अवस्था में पदार्थ के मोल प्रभाष के गुणनफल के बराबर होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों तरफ आंशिक वाष्प दाब है, यदि बाया पक्ष बराबर होगा तो दाया पक्ष भी बराबर होगा। इसका मतलब क्या मिलने वाला है? पी ए नॉट इंटू एक्स इक्वल टू पी एम क्या हो जाएगा? पी एम इंटू क्या हो जाएगा? एक्स ए डैश हो जाएगा। तो फाइनली आपको सूत्र क्या मिलने वाला है? पी ए नॉट इंटू एक्स इक्वल टू पी एम इंटू एक्स ए डैश। तो इतना देखिए, इसके जस्ट बाद आपको अगले टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं। अब अगली चीज हम लोग देखने वाले हैं, अगला टॉपिक क्या है? आदर्श विलयन क्या होता है और अनादर्श विलयन क्या होता है। तो आदर्श विलयन किसे कहते हैं? वह विलयन जो राउल्ट के नियम का किसी भी ताप या सांद्रता पर पूर्णतः पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। तो दूसरी चीज क्या हो सकती है? वह विलयन जो किसी ताप या सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनादर्श विलयन कहते हैं। और ऐसे विलयन क्या करते हैं? राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं, धनात्मक या ऋणात्मक। तो आइए वो चीज हम लोग देख लेते हैं, क्या चीजें हैं। आदर्श विलयन क्या होता है? वह विलयन जो किसी ताप या सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं उसे आदर्श विलयन कहते हैं। अब ये चीज ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम्स में आया हुआ प्रश्न है। आदर्श विलयन के लिए स्थिति क्या होती है? तो डेल्टा एच मिश्रण इक्वल टू 0 होता है, डेल्टा वी मिश्रण इक्वल टू 0। मतलब उष्मा में परिवर्तन और आयतन में परिवर्तन जो मिश्रण में होता है उसका मान क्या होता है? 0 होता है। अगली चीज क्या है? अनादर्श विलयन क्या होता है? वह विलयन जो किसी ताप या सांद्रता पर राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं उसे अनादर्श विलयन कहते हैं, तथा यह विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक या ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। अगर धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं तब क्या होगा कि मान लीजिए हम लोगों ने क्या लिया है? 2 घटक लिया है, उन्हें भिन्न भिन्न सांद्रताओं पर लेकर उनके मिश्रण के कुल वाष्प दाब का मान निकालते हैं और राउल्ट के नियम से प्राप्त मिश्रण का कुल वाष्प दाब का मान हमें पता होता है। यदि राउल्ट के नियम से प्राप्त मिश्रण के कुल वाष्प दाब का मान हमें भिन्न भिन्न सांद्रता पर मिश्रण के कुल वाष्प दाब का मान राउल्ट के नियम से अधिक मिलता है तो ऐसे विचलन को धनात्मक विचलन कहते हैं, अर्थात राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन कहते हैं। मतलब कि यदि मिश्रण के कुल वाष्प दाब का मान राउल्ट के नियम से प्राप्त मिश्रण के वाष्प दाब के मान से अधिक होता है तो उसे क्या कह देंगे? धनात्मक विचलन कह देंगे। वही चीज यहां पर लिखा गया है, 2 घटकों के भिन्न भिन्न सांद्रताओं पर प्राप्त मिश्रण का वाष्प दाब राउल्ट के नियम से प्राप्त वाष्प दाब से अधिक होता है, या वाष्प दाब का मान जो होगा वो राउल्ट के नियम से प्राप्त वाष्प दाब के मान से अधिक होता है, तो ऐसे विचलन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। अब इसके लिए स्थिति क्या होगी? तो स्थिति क्या हो जाएगी? डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू पॉजिटिव हो जाएगा और डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। उदाहरण क्या होगा? एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड के मिश्रण जो होते हैं वह राउल्ट के नियम से क्या प्रदर्शित करते हैं? धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। अगली चीज यहां पर देख सकते हैं कि हमने मान लिया द्रव ए है, द्रव बी है और इधर वाष्प दाब प्रदर्शित कर रहा है, तो शुद्ध अवस्था में इसका वाष्प दाब पी ए नॉट होगा और इस शुद्ध अवस्था में इसका वाष्प दाब क्या होगा? पी बी नॉट होगा। जैसा कि हम राउल्ट के नियम में हम लोगों ने पढ़ा है कि मिश्रण का कुल वाष्प दाब उस द्रव के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है, तो आंशिक दाब क्या होगा? पी ए होगा, पी बी होगा, पी ए प्लस पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी एम। जबकि ये देखा जाए तो ये राउल्ट के नियम का कर्व है और ऊपर से जो देखा जाए तो ये कौन सा है? तो याद रखिएगा ये कौन सा होता है? तो ये आपका धनात्मक विचलन का होता है। क्या होता है? धनात्मक विचलन का होता है। और यहाँ पर क्या मिलने वाला है? पी एम डैश इक्वल टू हो जाएगा पी ए डैश प्लस पी बी डैश हो जाएगा। तो इतनी चीजें आप देख लीजिएगा। जस्ट इसी में अभी हम लोग देखने वाले हैं, क्या चीजें देखने वाले हैं? ऋणात्मक विचलन। अब अगली चीज हम लोग देखने वाले हैं ऋणात्मक विचलन क्या होगा। तो ऋणात्मक विचलन का मतलब क्या हो जाएगा कि मिश्रण में
जो मिश्रण के कुल वाष्प दाब का मान राउल्ट के नियम से प्राप्त मिश्रण के कुल वाष्प दाब के मान से क्या हो जाए, अधिक हो जाए। अर्थात राउल्ट के मिश्रण के कुल वाष्प दाब का मान अधिक हो और मिश्रण के कुल वाष्प दाब का मान कम हो जाए भिन्न भिन्न सांद्रता पर, तो ऐसे विचलन को क्या कहेंगे, ऋणात्मक विचलन कहेंगे। तो वही चीज आपका यहाँ पर है। ऋणात्मक विचलन क्या होता है, दो घटकों के भिन्न भिन्न सांद्रताओं पर प्राप्त मिश्रण के वाष्प दाब का मान राउल्ट के नियम से प्राप्त वाष्प दाब के मान से क्या हो जाए, तो कम होता है। अर्थात भिन्न भिन्न सांद्रता पर जो आपने मिश्रण प्राप्त किया था उसके वाष्प दाब का मान राउल्ट के नियम से प्राप्त वाष्प दाब के मान से क्या हो गया, कम हो गया। अर्थात मिश्रण का दाब जैसे ही कम होगा ऐसे विचलन राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। स्थिति क्या मिलने वाली है, डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू निगेटिव, डेल्टा बी मिक्सिंग इक्वल टू क्या होगा, निगेटिव होगा। उदाहरण क्या हो जाएगा, एसीटोन, और क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो वह हो जाएगा आपका पाइरोल हो जाएगा। इन दोनों के मिश्रण को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऋणात्मक विचलन कहते हैं। और यहाँ पर वो प्रदर्शित किया गया है, वाष्प दाब ए और बी का है, देख सकते हैं ये राउल्ट के नियम से प्राप्त वाष्प दाब का मान है। और इसके बाद यहाँ देख सकते हैं जो डॉटेड लाइन दिखाया गया है, देख सकते हैं नीचे आ गया अर्थात घट गया, तो मिश्रण के वाष्प दाब का मान क्या हो गया, राउल्ट के नियम से प्राप्त वाष्प दाब के मान से घट गया है। तो इस प्रकार के विचलन को क्या कहेंगे, ऋणात्मक विचलन कहेंगे। किससे, राउल्ट के नियम से। तो आज आपका जो वाष्प दाब का अवनमन था वो पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इस पर फाइनली हम लोगों को क्या पढ़ने हैं, न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं। तो आज के वीडियो में आपको इतना ही। थैंक यू सो मच।